नमस्कार, मैं हूं विनोद। समाजवाद का चेहरा अब धीरे धीरे बदल रहा है। जो नेता इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़े वो अब आम लोगों के बजाय पूंजीपतियों के लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं, वो भी आम लोगों के मुद्दों को दरकिनार करके। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे। शुरू करते हैं पूंजीवाद का समाजवाद। समाजवाद का लोग इंतजार अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यह अब तक आया नहीं है। पूर्वांचल में प्रचलित एक गीत में कभी इसका दर्द बयां किया गया था। यह दर्द आज भी कायम है और लोगों की मुश्किल पर बात करने के बजाय समाजवादी दूसरे मुद्दों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, राजा के घर में समाई। समाजवाद धीरे धीरे आई, डॉलर से आई, रूबल से आई, अंबानी के घर में समाई। समाजवाद धीरे धीरे आई। वर्षों पहले लिखा गया गोरख पांडे का ये गीत आज के समाजवादियों के उस चेहरे को बेनकाब करने वाला है जिनके लिए आम जनता के मुद्दे मायने नहीं रखते, जिन्हें महंगाई, बिजली, पानी, भूख और गरीबी जैसे सवाल परेशान नहीं करते। संसद में जिस तरह महंगाई के सवाल पर गंभीर चर्चा को दरकिनार कर समाजवादी पार्टी ने अनिल अंबानी के दादरी प्रोजेक्ट के मुद्दे को उठाकर कार्यवाही नहीं चलने दी, उसने समाजवाद और पूंजीवाद के आज के रिश्तों से पर्दा पूरी तरह से हटा दिया है। गोरख पांडे का गीत आज भी पुरानी कहानी को ही कहता है, बस बिरला की जगह अब अंबानी ने ले ली है। 60 के दशक के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से लेकर अब मुलायम सिंह यादव के समाजवाद तक बहुत कुछ बदल चुका है। समाजवादियों ने लोहिया को अब स्मारकों में समेट कर रख दिया है। पहले समाजवादी नेता आम लोगों की मुश्किलों को लेकर संसद में तूफान खड़ा कर देते थे, लेकिन अब यही काम खास लोगों के लिए हो रहा है। निशाने पर पहले भी सरकार रहा करती थी, अब भी है, लेकिन मकसद बदल चुका है। नाम भले ही वही हो, लेकिन समाजवाद का झंडा उठाने वाले अब बदल गए हैं। वे बस नाम को ढो रहे हैं। विचार अब किताबों में सिमट कर रह गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आम लोगों की मुश्किल की बजाय अंबानी की मुश्किल दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी इतनी आतुर नहीं दिखती। दरअसल ये भूल पुराने चश्मे से हर चीज को देखने की है। ये लोहिया का समाजवाद नहीं है। नए जमाने में इसे पूंजीवाद का समाजवाद कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। अंबानी की कंपनी के हित के बहाने बुधवार को मुलायम सिंह यादव ने संसद में सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जबकि इस दिन महंगाई पर अहम बहस होनी थी। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू ही होने वाली थी कि समाजवादी पार्टी ने कॉर्पोरेट घराने की अंदरूनी लड़ाई का मुद्दा उठा दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने पेट्रोलियम मंत्री पर एक भाई की तरफदारी का आरोप लगाया। पूंजीवाद के लिए समाजवाद ने ऐसी आवाज शायद ही पहले कभी उठाई है। हंगामा इस कदर हुआ कि 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। महंगाई पर चर्चा का वक्त खत्म हो गया, फिर भी मुलायम सिंह अपनी बात रखकर ही माने। वासुदेवाचार्य जी हो क्या जवाब आना चाहिए। अब जवाब नहीं आएगा तो नहीं, हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय माफ करिएगा, ये 30,000 रुपए का घाटा एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए। 24 घंटे पहले ही वाम दलों के साथ महंगाई के विरोध में सड़क और संसद में आवाज उठाने वाले लालू यादव भी मुलायम सिंह की तरफदारी करते दिखे और लेफ्ट के नेता बेबस। गैस का मामला लोग उठाए हैं, तो सरकार गवर्नमेंट भी फेस नहीं करती ना, स्पीकर सुनना चाहिए क्या बात है। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ वो ये आवाज उठाए थे कि इसके ऊपर बहस होना। अफसोस यही है कि आज जिस समय ये बहस होना था, अब ये दूसरे सवाल को ले आकर मतलब सदन ही स्थगित हो गई। पूंजीवादी हितों के लिए समाजवादियों के हंगामे ने आम आदमी की आवाज दबा दी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन लोकसभा में इस पर बात ही नहीं हो पाई। देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसकी आवाज दब गई और कौन अपनी बात कहने में कामयाब हो गया। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे मौजूद हैं। ऊर्जा क्षेत्र में काम का लंबा अनुभव है इनका, कर्मचारी नेता हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले इस चर्चा का जो मुद्दा है पूंजीवाद का समाजवाद,
आप कैसे देखते हैं कि इस लड़ाई में दो भाइयों, दो औद्योगिक घरानों की आपसी लड़ाई में समाजवादी पार्टी कूद पड़े? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल का अनुभव जहां तक निजी घरानों का है, वह अनुभव बहुत दुखद रहा है।